हेलो बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके प्रश्नों को यहाँ समझते हुए हल करेंगे। हमने ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया है। आशा है कि आपको वीडियो देख करके हेल्प मिलेगी और आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में आसानी होगी। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक वाली वह 3 पार्टों में डिवाइड है। हमारा अतीत इतिहास, संसाधन एवं विकास भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। तो आज हम जो हमारा अतीत का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। अध्याय फर्स्ट, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर में लिखना है। इसका राइट आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आपको इन 4 विकल्पों में से सही का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा सी, जेम्स मिल। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के साथ दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, औपनिवेशीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। इसका राइट आंसर होगा बी, अभिलेखागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें ए, बी, सी, डी, ई रिक्त स्थान दिए हुए हैं। एक एक करके देख लेते हैं। नंबर ए, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा रिक्त स्थान ने बनाया था। इसका राइट आंसर होगा जेम्स रेनेल ने बनाया था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था। डी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी रिक्त स्थान हैं अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोक करके भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, आपको अभ्यास पुस्तिका में भरने में आसानी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। इसका आंसर होगा आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास के कारण विकास का युग कहा जाता है। जिन क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोककर आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, सुलेखनवीस किसे कहा गया है। इसका आंसर लिखेंगे खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोगों को कहा गया है जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। जो लोग प्राचीन काल में बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे उन्हें सुलेखनवीस या खुशनवीसी कहा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। इसके अतिरिक्त नोट्स, रिपोर्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनके आंसर बड़े हैं तो वीडियो रोककर आप आसानी से धीरे धीरे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? इसका आंसर लिखेंगे, इतिहास की कौन सी घटना कब हुई, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था, इसलिए जोड़ा जाता था। अर्थात कौन सी घटना कब हुई थी और तिथियों निश्चित तिथि बताई जा सकती है, इसलिए इतिहास को जोड़ा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? इसका आंसर बड़ा है, वीडियो रोक करके हम लिखेंगे, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता को जानकारी मिली। सेकंड पॉइंट, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को लिखा। थर्ड, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जनता में इन्हें पढ़कर सामाजिक चेतना और ज्ञान का प्रसार हुआ। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 का वीडियो रोककर आसानी से आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही साफ साफ अपनी अभ्यास पुस्तिका 8 ग्रेड को भरने के लिए सभी कक्षाओं, सभी विषयों की आपको भरने में आसानी हो, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? इसका हम आंसर लिखेंगे, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूर दूर की यात्रा करना संभव हुआ। किसानों द्वारा व्यापारिक कृषि कर अधिक लाभ कमाना शुरू कर दिया। श्रमिकों को उद्योगों की स्थापना से रोजगार मिला तथा राष्ट्रीय एकता का विस्तार जनता को एकता के सूत्र में बांधा था। राष्ट्रीय एकता का भी विस्तार हुआ और जनता को एकता के सूत्र में बांधा, क्योंकि व्यक्ति रेलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में सुविधा हुई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 का हम आंसर वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? इसका आंसर लिखेंगे, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। आशा है आपको अपनी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है भरने में आसानी होगी। अगर आप सभी विषयों, सभी कक्षाओं की 8 ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है? इसका आंसर लिखेंगे, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में
भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? इसका आंसर लिखेंगे अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। यह संभव सर्वेक्षण द्वारा ही था। इनमें धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास तथा फसलों का पता लगाया जाता था। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिख सकते हैं। अगर कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सभी कक्षाओं, सभी विषयों की एड ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है उसे भरने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।